अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग पूछते हैं कि अनपढ़ हैं या मैट्रिक पास हैं या 8 पास हैं, तो उसके लिए कौन सा काम सूटेबल है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो मैट्रिक पास हैं या जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, 3-4 आइडिया बताता हूँ। उसमें सबसे पहला है कि आप मशीन चलाना सीख लें। मशीन कौन सी, जो हैवी मशीनरी वगैरह होती है, उनकी सैलरी आप यकीन माने 4-5-6 हज़ार तक भी होती है रियाल और दिरहम्स में। सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई में इसका बड़ा स्कोप है। मशीनरी ऑपरेटर जो होते हैं उसके लिए आप बिल्कुल अगर अनपढ़ हैं, पाकिस्तान में अगर आप हैं तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। कई इंस्टीट्यूट बेचारे फ्री में भी सिखाते हैं और कई इंस्टीट्यूट हैं वो थोड़ी बहुत फीस लेते हैं, पर आपको रिहाइश वगैरह भी देते हैं सीखने के लिए। इसमें तालीम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं आपको कुछ मशीनरियाँ बता देता हूँ। आप ये सामने देखें जी, मुख्तलिफ तरह की मशीनरीज हैं जो आप सीख सकते हैं। उसमें आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है, उसके बाद और तरीके बताता हूँ कि और कौन कौन से काम आप कर सकते हैं। फिर क्रेन्स में अगर आप आ जाएं तो क्रेन चलाना अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। डिपेंड करता है, अगर आपने लल्लू से लल्लू कंपनी भी अपनी ज़बान में अपने स्टाइल में अगर बताऊँ ना, तो आपने गई गुजरी कंपनी भी अगर ज्वाइन की ना तो 4-5 हज़ार दे ही देती है क्रेन ऑपरेटर को। इसमें जी डिफरेंट टाइप्स हैं क्रेन्स की। ये सामने आप देख लें तो एक स्टैटिक क्रेन होती है, इसका भी काफ़ी स्कोप है। मोबाइल क्रेन, इसका तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप ये भी सीख सकते हैं। फिर जी क्रावलर क्रेन, में अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा क्योंकि मुझे उनके नाम भी नहीं आते ज़्यादा से, पर यह कि इनका स्कोप मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ट्रक माउंटेड क्रेन होती है, ये भी आप सीख सकते हैं। फ्लोटिंग क्रेन है, फ्लोटिंग क्रेन का भी बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, ये फ्री जोन कंपनी में बहुत ज़्यादा काम आती है। फिर रेल माउंटेड क्रेन का भी सेम ही है जी, ये फ्री जोन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इसका काम होता है। और एरियल क्रेन जो होती है उसका भी स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। उसमें जी जो छोटी क्रेनें होती हैं उसमें डंप ट्रक, आप इसका काम सीख सकते हैं। एक्सवेटर जो होते हैं, एक्सवेटर ऑपरेटर्स, उसका काम जो ड्राइवर्स होते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। कंक्रीट मिक्सर का बहुत ज़्यादा स्कोप है। फ्लैट बेड ट्रक आप चला सकते हैं। फ्यूल ट्रक, क्रेन जो है, क्रेन हर तरह की क्रेन, अगर कोई भी एक क्रेन का काम सीख लेते हैं, आप चेक करें किसका स्कोप ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप मशीनें और क्रेन वगैरह चलाना सीखें अगर आप अनपढ़ हैं। अभी अगर आपके पास क्रेन सीखने के लिए भी टाइम नहीं है या इतना आप ज़्यादा दिमाग नहीं रखते हैं, आप कहते हैं कि क्रेन का काम बहुत मुश्किल होता है या डेंजरस काम होता है, तो आपको आसान काम बताता हूँ जो बगैर तालीम के आप ये भी सीख सकते हैं। उसमें सबसे पहला है जी कारपेंटर का काम, स्टील फिक्सर का काम है, फिर इलेक्ट्रीशियन का काम है। इलेक्ट्रीशियन जो वो नॉर्मल जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं या हेल्पर्स होते हैं उनका काम आसानी से मिल जाता है, बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। फिर हैवी इक्विपमेंट जो होते हैं ऑपरेटर्स वगैरह, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर्स का बहुत ज़्यादा काम है, इसका स्कोप है सऊदी अरेबिया में और कतर वगैरह में और यूएई वगैरह में। सोलर पैनल इंस्टॉलर जो होते हैं उसकी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारी जॉब्स में आपको जो बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो फ्री में वीज़ा देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि आप किस तरह से ये कोर्स कर सकते हैं, और एक एजेंसी बताई थी, एक ट्रेड सेंटर, एक ट्रेनिंग सेंटर बताया था जो आपको फ्री में ट्रेनिंग दे रहा है और आपको रिहाइश भी दे रहा है अगर आप यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं। तो आप ये सारे काम सीख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर जी मैकेनिक की जॉब है। मैकेनिक हर तरह का, आप गाड़ियों का मैकेनिक बन सकते हैं, आप किसी मशीनरी का मैकेनिक बन सकते हैं, या तो किसी तरह का भी मोटर या मशीनरी मैकेनिक वगैरह, उसका काम भी बहुत ज़्यादा होता है और इसके लिए भी तालीम की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर आप किसी वर्कशॉप में काम करते हैं या इस तरह से। और एक आइडिया मैं आपको बताता हूँ, ये सारे काम जो मैंने आपको बताए इसमें आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक, किसी का हेल्पर बन जाए, या तो किसी भी कंपनी में काम शुरू करते हैं हेल्पर का, यानी क्रेन अगर मशीन चलाना आप सीखना चाह रहे हैं तो मशीन का जो हेल्पर होता है, क्रेन ऑपरेटर का जो हेल्पर होता है, उसमें आपको फ़ायदा 2 फ़ायदे होंगे। एक, आप काम सीख जाएंगे और दूसरा, आपको तनख्वाह भी मिलेगी। अगर आप घर बैठे हैं, बिल्कुल घर बैठे हैं और आप चाहते हैं कि कोई काम करें, अनपढ़ हैं, तो आप कोई ना कोई रेफरेंस या कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन साइट ढूंढें जिससे आप जो वो क्रेन ऑपरेटर या हेल्पर वगैरह की जॉब ढूंढ सकते हैं। हेल्पर की जॉब अगर आपको मिल गई, या क्रेन की या किसी भी तरह का हेल्पर, तो उसमें ये आपको फ़ायदा होगा कि आप काम सीख जाएंगे और आप सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह जी कारपेंटर्स और स्टील फिक्सर्स वगैरह जो हैं, वो इस तरह के जो मैकेनिक वगैरह हैं, इसमें भी आप हेल्पर का काम स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आप काम सीख कर एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसके बाद आप जो है गल्फ़ कंट्रीज़ में जा सकते हैं। इन चीज़ों का स्कोप बहुत ज़्यादा है। जॉब मैंने इसलिए बताई हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल
बिल्कुल जिनके पास वसाइल नहीं होते, 8वीं पास करने के बाद या 10 पास करने के बाद वो कोई काम करना शुरू कर देते हैं या तो अपनी तालीम छोड़ देते हैं और फिर जॉब ढूंढना शुरू हो जाते हैं, उनको जॉब भी नहीं मिल रही होती। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जो लोग मैंने देखे हैं, जो कामयाब होते लोग देखे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं और वो अपने आप को कामयाब बना रहे हैं बगैर तालीम के और बगैर किसी रेफरेंस के। आप काम सीखें और फिर ये सारे काम कर सकते हैं।